नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अंतरिक्ष खोज पर निकलने वाले हैं जो सच में किसी रहस्यमयी जासूसी कहानी से कम नहीं है। आज हम खुद इस ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य का पता लगाएंगे। आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा और उलझा हुआ सवाल यही है, आखिर इस पूरी वास्तविकता का, इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन आज हमारे पास एडवांस टेलीस्कोप्स और फिजिक्स के रूप में कुछ ऐसे पक्के सुराग हैं जो इस गहरे रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। ये सुराग हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, बस जरूरत है तो उन्हें सही नजरिए से पढ़ने की। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, ब्रह्मांड का विस्तार। दूसरा, अंतरिक्ष का आकार। और फिर बात करेंगे विनाश के 3 सबसे खौफनाक और हैरान करने वाले परिदृश्यों के बारे में, द बिग फ्रीज, रिप, क्रंच और बाउंस, और अंत में द बिग स्लर्प। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये शुरुआत से अब तक कैसे आगे बढ़ा है, क्योंकि अंतरिक्ष का ये मूवमेंट ही इसके भविष्य का असली राज खोलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 साल पहले तक विज्ञान यही मानता था कि ब्रह्मांड पूरी तरह स्थिर है, ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। फिर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसने स्पेस और टाइम के नियम ही बदल दिए। इसके बाद 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे ने बिग बैंग का आइडिया दिया, और 1929 में एडविन हबल ने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड सच में फैल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ 1998 में आया। उस वक्त वैज्ञानिकों को पता चला कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, बल्कि इसके फैलने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है, और इसके पीछे जो ताकत थी उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। इस एक खोज ने ब्रह्मांड के अंत की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, अंतरिक्ष का आकार। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बुनियादी नियम और उसकी ज्यामिति ही अंततः उसकी नियति तय करेगी। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा रहस्य एक अकेले गणितीय चिन्ह में छिपा है, घनत्व पैरामीटर, जिसे हम ओमेगा या ओमेगा कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रह्मांड के औसत घनत्व और एक क्रिटिकल वैल्यू का अनुपात है। ओमेगा को आप इस पूरे ब्रह्मांड की रूल बुक समझ सकते हैं। यही वो फैक्टर है जो तय करेगा कि अंतरिक्ष का आकार कैसा होगा, अंत में गुरुत्वाकर्षण जीतेगा या डार्क एनर्जी, और अंततः हमारी इस दुनिया का पर्दा कैसे गिरेगा। ओमेगा के आधार पर ब्रह्मांड 3 संभावित आकारों में बटा हो सकता है। इसे विजुलाइज करना काफी आसान है। अगर ओमेगा 1 से बड़ा है तो ब्रह्मांड एक गोले या बॉल की तरह बंद आकार का होगा। अगर ओमेगा ठीक 1 के बराबर है तो ये एक चपटी चादर की तरह बिल्कुल सीधा और अनंत होगा। लेकिन अगर ओमेगा 1 से कम है तो ये घोड़े की काठी यानी सैडल जैसा खुला आकार लेगा। इन तीनों ज्यामितीय आकारों का भविष्य बिल्कुल अलग अलग है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि पूरे ब्रह्मांड में कुल कितनी ऊर्जा और पदार्थ मौजूद हैं। और ठीक यहीं पर डार्क एनर्जी हमारी इस कहानी की सबसे बड़ी सस्पेक्ट बन जाती है। आज के सबसे मान्य लैम्डा CDM मॉडल के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी रहस्यमयी डार्क एनर्जी से बना है। सोचिए, 68%। यह एक ऐसी ताकत है जो गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से हरा देती है और एक रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करती है। ये अंतरिक्ष को लगातार बाहर की तरफ धकेल रही है। बाकी बचे 32% में वो सब कुछ आ जाता है जिसे हम जानते हैं, सारे तारे, ग्रह, हम और आप, डार्क मैटर, सब कुछ। डार्क एनर्जी का ये भारी पलड़ा ही इस ब्रह्मांड को एक बेहद ठंडे और सुनसान अंत की तरफ धकेल रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा और विनाश का पहला परिदृश्य, द बिग फ्रीज। अगर डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड ऐसे ही अनंत काल तक फैलता रहा तो इसका नतीजा होगा द बिग फ्रीज। ये एक बेहद धीमा, खामोश और उदास कर देने वाला अंत है। होगा ये कि आज से 1 से 100 ट्रिलियन सालों के भीतर अंतरिक्ष में गैसें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और नए तारों का बनना बिल्कुल रुक जाएगा। इसके बाद जो तारे आज चमक रहे हैं उनका ईंधन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में घना गहरा अंधेरा छा जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हर तरफ सिर्फ ब्लैक होल्स का राज होगा, और समय के इतने बड़े पैमाने पर वो ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएंगे। अंत में बचेगा क्या? एक ऐसा ब्रह्मांड जो पूर्ण शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो के तापमान पर होगा। ऊर्जा का कोई लेन देन नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं घटेगा और समय का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सब कुछ हमेशा के लिए जम जाएगा।
तो क्या ऐसे महाशीतल और मृत ब्रह्मांड में जीवन किसी भी रूप में बच सकता है? 1979 में भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने एक बहुत ही कमाल का विचार रखा था, जिसे डायसन की शाश्वत बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इसके मुताबिक अगर कोई बेहद एडवांस सभ्यता हो तो वो अत्यधिक लंबी नींद यानी हाइबरनेशन में जाकर कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने विचारों को अनंत काल तक जिंदा रख सकती है। ये सुनने में कितना शानदार लगता है ना? लेकिन डार्क एनर्जी के लगातार बढ़ते विस्तार की वजह से आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनके बीच कभी कोई संपर्क ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आज डायसन के इस सिद्धांत पर काफी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। खैर, बिग फ्रीज तो एक शांत अंत था। अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, रिप, क्रंच और बाउंस, जहां चीजें काफी हिंसक होने वाली हैं। बिग फ्रीज के बाद जो अगला परिदृश्य है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, द बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी का एक बेहद खतरनाक रूप, जिसे फैंटम डार्क एनर्जी कहा जाता है, समय के साथ और भी ताकतवर होता गया तो पता है क्या होगा? ब्रह्मांड के विस्तार की दर अनंत हो जाएगी। ये फैंटम ऊर्जा इतनी ताकतवर हो जाएगी कि ये गुरुत्वाकर्षण को और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और परमाणु बलों को भी पूरी तरह से हरा देगी। सबसे पहले आकाशगंगाएं टूटकर बिखरेंगी, फिर हमारे सौरमंडल जैसे सिस्टम, फिर हमारे ग्रह और अंत में प्रकृति के सबसे छोटे कण यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी चीर दिए जाएंगे। ये ब्रह्मांड के ताने बाने का शाब्दिक अर्थ में नष्ट हो जाना है। बिग रिप के बिल्कुल विपरीत एक और थ्योरी है जिसे द बिग क्रंच कहा जाता है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं फैलता। जरा सोचिए, अगर किसी पॉइंट पर ब्रह्मांड का औसत घनत्व डार्क एनर्जी को हरा दे तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण वापस अपनी पूरी ताकत से हावी हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा विस्तार रुककर उल्टी दिशा में मुड़ जाएगा। सारा का सारा पदार्थ, आकाशगंगाएं और खुद स्पेस टाइम भी एक दूसरे की तरफ तेजी से सिकुड़ने लगेंगे, और अंततः सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर टकराएगा और एक डायमेंशनलेस सिंगुलैरिटी में ढह जाएगा। इसे आप बिग बैंग का बिल्कुल रिवर्स या उल्टा रूप कह सकते हैं। अगर हम इन दो आइडियाज की तुलना करें तो ये बहुत दिलचस्प लगता है। एक तरफ है बिग क्रंच, जो एक अंतिम पूर्ण विराम है, एक ऐसा महापतन जहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है द बिग बाउंस का सिद्धांत, जो एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की बात करता है। इसके मुताबिक बिग क्रंच कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्रंच के तुरंत बाद एक नया बिग बैंग होता है और ये चक्र अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। हालांकि विज्ञान के सामने यहाँ एक पेच है। हर नए चक्र के साथ जो एंट्रोपी जमा होती है वो इस अनंत लूप को अस्थिर कर सकती है। अब तक की थ्योरीज में अरबों खरबों साल लगते हैं, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ, द बिग स्लप, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड। क्या हो अगर सब कुछ बिना किसी चेतावनी के बस इसी पल खत्म हो जाए? ये सवाल जितना अजीब है उतना ही खौफनाक भी। ये एक ऐसा तात्कालिक खतरा है जो समय और अंतरिक्ष के हमारे सारे पैमानों को चकनाचूर कर देता है। ये सच में इस पूरी कॉस्मिक जासूसी कहानी का वो वाइल्ड कार्ड है जो किसी भी समय पूरी बाजी को पलट सकता है। इस भयानक खतरे को भौतिकी की भाषा में फॉल्स वैक्यूम डिके कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अभी जिस अवस्था में है, शायद वो अपनी सबसे स्थिर या सबसे निचली ऊर्जा स्थिति में है ही नहीं। अगर ऐसा है और ये अचानक एक सच्चे वैक्यूम यानी ट्रू वैक्यूम में क्वांटम टनल कर जाए तो हिग्स फील्ड की ऊर्जा अचानक से गिर जाएगी, और इसका नतीजा ये कोई साधारण विनाश नहीं होगा। ये भौतिकी के बुनियादी नियमों को ही बदल कर रख देगा। कणों का द्रव्यमान, स्पेस टाइम का रूप, सब कुछ बिना किसी चेतावनी के बदल जाएगा। जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं और समझते हैं वो एक पलक झपकते ही एक बिल्कुल ही अकल्पनीय अवस्था में मिट जाएगा। लेकिन घबराइए मत, एक राहत की बात भी है। 46 अरब प्रकाश वर्ष, ये हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार है। चूंकि ब्रह्मांड खुद प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है और ये फॉल्स वैक्यूम का बुलबुला या बिग स्लर्प प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रह्मांड के किसी सुदूर कोने में ये घटना अभी शुरू भी हो जाए, तब भी ब्रह्मांड के विस्तार के कारण वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। यानी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घटना से हमेशा सुरक्षित और अप्रभावित रह सकता है। इस पूरी कॉस्मिक यात्रा और विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर शुरुआती बिग बैंग के दौरान डार्क एनर्जी का स्वरूप बदल सकता था, तो क्या ये आगे चलकर फिर से नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है। ये ब्रह्मांडीय अनिश्चितता हमें बताती है कि डार्क एनर्जी का असली रूप आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है।
वास्तविकता के इस अंतिम अध्याय को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अभी कई और पहेलियां सुलझानी हैं। डार्क एनर्जी का ये अस्थिर स्वभाव ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रह्मांड का अंत कोई तयशुदा खिताब नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अनसुलझी पहेली है। और सच कहूं तो यही अनिश्चितता विज्ञान को इतना खूबसूरत और विस्मयकारी बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी इस अंतिम रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।